हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? ठीक है? घर पे सब बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई चल रही है? ऑल राइट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू माय टॉपिक. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पिछले लास्ट 2-3 सेशन में हमने डिस्कस कर ली हैं, है ना? उसके आगे की प्रॉपर्टीज, कुछ मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम अब नाउ डिस्कस अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. आज के सेशन में अभी तक हमने देखी, जैसे लास्ट पिछले वाले सेशन में हमने ट्रांसपेरेंसी को डिस्कस किया था. द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू पास द अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू इट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी. उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को बताया था लास्ट सेशन में. उससे पहले हमने डिस्कस करी थी सॉल्युबिलिटी, और उससे भी पहले हार्डनेस और अपीयरेंस. ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सम मोर प्रॉपर्टीज टुडे वी विल डिस्कस. नाउ यू सी दैट फर्स्ट वन इज malleability. Malleability, substance such as gold, silver, zinc, copper and aluminum which can be beaten into thin sheets. देखिए वो ये एक्चुअली बेटा आप ये समझ लो, ये प्रॉपर्टीज दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द मेटल्स. ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स में होती है. जैसे कि आप देख रहे हो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब के सब, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब के सब मेटल्स हैं. ये मेटल्स में होती है प्रॉपर्टी, और उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको उनकी शीट्स इजीली बना सकते हैं. एंड इवन देन दे डिडंट ब्रेक. वो तब भी टूटती नहीं है, वो टूटते नहीं है. ओके, मेटल्स जो होते हैं उनकी शीट बना लेंगे लेकिन वो ब्रेक नहीं होंगे. ये उनके अंदर प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी उनकी कहलाती है मैलेबिलिटी. राइट बेटा? This property is known as malleability and it is related, you can say, with the metal. This property belongs to, you can say, to the metals. Next property also belongs to, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी में भी ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की ही है. सब्सटेंसेस सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल. अब ये जो मेटल्स हैं वो उनके वायर बनाए जा सकते हैं. जैसे कि आप देखते हो हमारे यहाँ कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के वायर्स बनाए, ये सब के सब मेटल्स हैं. इनके थिन थिन वायर बनाए जाते हैं, है ना? और आप देखते हो वेरी कॉमनली हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर तो कॉमनली हम लोग को जिंक और कॉपर और एल्युमिनियम के ही बनाते हैं, है ना? तो दे कैन बी ड्रॉन इजीली इनटू द वायर्स, यू कैन से. ये वो है. गोल्ड का भी ऐसे ही है, सिल्वर का भी यही है. वो उनके वायर ऑर्नामेंट बनाए या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए, उसमें भी वायर का काम होता है. वायर्स के थ्रू उनको हम लोग टाई करते हैं, जैसे भी कुछ भी करते. तो दीज मेटल्स यू कैन से अबाउट द metal be easily drawn into the wires and this property is known as ductility, है ना? और ये प्रॉपर्टी जो है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो थी अभी हमने देखी, malleability और ductility, these both are related with the metals. Next is combustibility. Combustibility का मतलब है substances which can burn easily. combustible material वो मटेरियल जो इजीली बर्न हो जाए उनको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. द प्रॉपर्टी इज नोन एज कंबस्टिबिलिटी. ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंबस्टिबिलिटी. कंबस्टिबिलिटी आप जानते हो हम लोग बर्न करने में किसको किसको यूज़ करते हैं, है ना? पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होता है, और बर्न करके एनर्जी मिलती है जिससे उसका इंजन चल के गाड़ियाँ हमारी चलती हैं, मोबाइल वो कहते हैं ऑटोमोबाइल्स चलते हैं. कैरोसिन है, एलपीजी यूज्ड इन
हमारे घरों में यूज़ किया जाता है एज अ कुकिंग गैस, एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं, ये इजीली बर्न हो जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर में एलपीजी है जो कि कंबस्टेबल मटेरियल है, और कॉमनली वी आर यूजिंग दिस गैस इन आवर किचन टू कुक द फूड आइटम्स, राइट बेटा। उसके बाद कंबस्टेबल में वेर एज सैंड, ब्रिक, मार्बल एटसेट्रा ऑल नॉन कम। अब उसका अपोजिट आ गया नॉन कंबस्टेबल, those materials which do not easily burn, which do not easily burn, जो मटेरियल बर्न इजीली नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ब्रिक्स का एक लेयर रखी हुई है, ब्रिक्स दे कैन नॉट बी इजीली बर्न। तो ये तो इस तरीके से कंबस्टेबल हमने देखा, और ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल, कुछ मटेरियल कंबस्टेबल है और कुछ नॉन कंबस्टेबल है, राइट बेटा। नेक्स्ट is conductivity. Conductivity, again the property conductivity, you see substances such as copper, aluminium, silver, platinum which allow heat and electricity to flow. आप अपने घरों में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं वो मोस्टली मेटल्स के ही, कॉमनली आपने देखा है किसके बनते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के। रीजन क्या है, रीजन इज सेम, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। ऐसे ही हमारे घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, घर में जो खाना बनाने के बर्तन हैं, वो भी हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए उनको, वो जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, वो मोस्टली मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, मेटल्स के या एलॉय के भी बनाते हैं, लेकिन मेटल्स के ही बनाए जाते हैं क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, जिससे इजीली जो है हमारा जो फूड जो भी कुक करना है, तो कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या हीट कैन पास इजीली, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंडक्टिविटी। आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में भी, यहाँ पे आप देख सकते हो वायर पड़ा हुआ है ना। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी वायर, ऐसे दूसरे भी एग्जांपल है, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं हमारे घरों में, आप लोग कॉमनली देखते हो, वो भी क्योंकि हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स, इसलिए उनके मेटल्स के वो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। सब अब देखिए, substances which do not allow heat and electricity to flow through them are known as bad conductor. अब जो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हीट पास नहीं होती, वो कहलाते हैं बैड कंडक्टर। अब बहुत कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बने हुए हैं किसके, कॉमनली एल्युमिनियम के या कॉपर के, बट दे आर कवर्ड विद रबर और प्लास्टिक, लेकिन वो किससे कवर होते हैं, प्लास्टिक या रबर से। तो वाई, रीजन बिहाइंड दैट इट इज दैट because they are not good conductor of electricity, they are bad conductor of electricity. If anyhow we can touch that wire, we will not met with the shock. हमें अगर हमने मान लो किसी कारण से कैसे भी हमारा इलेक्ट्रिक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है हाथ लग गया, तो बिकॉज दे आर कवर्ड विद द बैड कंडक्टर लाइक रबर और प्लास्टिक, तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम आप देख सकते हो, बहुत कॉमन है घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वो जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, उनके हैंडल्स आप देखोगे वो या तो वुड के बने होते हैं या दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक।
Reason is same, that because both wood and plastic are bad conductor of heat. क्योंकि वो जो यूटेंसिल है पूरा, मान लीजिए एग्जाम्पल आप देख लो, फ्राई पैन ही है आपका। फ्राई पैन में वो एल्युमिनियम या किसी मेटल का बना हुआ है, लेकिन उसका हैंडल आप देखते हो तो वो दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड। रीज़न, क्योंकि वो यूटेंसिल तो हीट करते समय हीट अप हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो मेटल का बना है, बट दैट हैंडल इट इज कवर्ड विद द प्लास्टिक और wood, or because it is bad conductor, that will not get heated and we will not burn at all. ओके, तो हमारे लाइफ में दोनों के यूजेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स की दोनों के यूजेस हैं, कि जो गुड कंडक्टर है उनका भी यूज़ है और जो बैड कंडक्टर है उनका भी यूज़ हम अकॉर्डिंगली करते रहते हैं। नाउ आई एम going to conclude today's session. I hope you have got all the matter I have displayed today. Right, beta? And one more important thing, no need to write all these material on your notebook. Only question answers we will do that after one. You have to write them on the notebook. You have to do same as you were doing in your previous classes. Okay, right beta? I hope you have got all I have said. Thank you. Bye bye beta.